हमारा दूसरा बेटा ना कोई भी काम को छोटा नहीं समझता। गेहूं भी ट्रक से उतरता रहेगा तो भी उतरवा लेगा। अगर गेहूं भी किसी के घर पहुंचाना रहेगा तो भी पहुंचा देता है। कहता है अम्मा हमको मजदूरी मिल जाता है ना, काम में कौन शर्म। कोई भी काम को छोटा नहीं समझता, हर एक काम हमारा दूसरा बेटा करता है। और गेहूं भी अगर पीसती हूँ ना तो ले जाकर घर को पहुंचा देता है। कहता अम्मा पिसाई मिल रहा है ना, हमको पैसा मिलेगा तो हम खर्चा आएगा, आप सबके खर्चा आएगा, पापा के दवा का काम आएगा। इसलिए हमारा बेटा ना अपने लिए अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता हो, जितना हमारे और अपने पापा के बारे में सोचता है उतना अपने बारे में वो सोचता ही नहीं। कहता है कि वो बल्कि हमको कहता है कि माँ हम दूसरों को भला सोचेंगे ना तब हमारा भला होगा, जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा कैसा होगा। तो इसलिए हमारा बेटा बहुत सारा आशीर्वाद दो हमारे बच्चों को। और सभी बच्चों से हमारा ये प्रार्थना है कि अपने माता पिता को आज्ञा का पालन कीजिए, अपना सेवा कीजिए। और कहते हैं ना, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है अपना फर्ज निभाया है, उसने पूरी तरह से तुम्हें जन्म से लेकर बड़ा तक के फर्ज उसने निभाया है। और बड़ा होने में माँ कितना तकलीफ़ें सहती है तुम नहीं जानोगे। जब माँ अपने फर्ज से मुख नहीं मोड़ा तो तुम भी अपने फर्ज से मुख मत मोड़ो। जब माँ का टाइम था तो माँ तुझे नहीं अकेला छोड़ी, कुछ भी दुख करके तुझे पाल पोस के बड़ा की। खुद नहीं खाती लेकिन तुझे ज़रूर खिलाती है, वो भूखी सो जाती है लेकिन तुम्हारा पेट ज़रूर भरती है। इसलिए जब तुम्हारा टाइम आए तो माँ बाप को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। अगर एक रोटी रहेगा तो उसमें से माँ बाप को बांट के दे देना कि माँ तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ। माता पिता को कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके अगर कोई भी दुख में रहे माँ बाप, कोई भी परेशानी में रहे तो उनको छोड़ना मत, बिल्कुल बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जब माँ का टाइम था तो माँ नहीं छोड़ी, जब तुम्हारा टाइम आया वो फर्ज चुकाने के वो तो तूने निकल दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ ने अपने कुछ बच्चों के मुँह से मैंने ये भी सुनी हूँ, कुछ बच्चे लोग कहते हैं क्यों पैदा की हमें, क्या मैंने बोला था पैदा करने के लिए, तू तो अपने मतलब के लिए पैदा की थी। अच्छा, माना कि माँ अपने मतलब के लिए पैदा की थी तो छोड़ देती तुझे रोड पे, वहीं भीख मांग के खाता बड़ा होता, चोर चारी होता, मांग मांग के खाता, कोई पकड़ ले जाता, गोड़ हाथ काट के भीख मंगवाता। नहीं छोड़ी माँ ना, अपने पैदा की, तुझे खिलाई पिलाई बड़ा की, उसने फर्ज पूरी तरह से निभाई ना। जब तुम्हारा वक्त आ गया तो तू भी निभाता ना, क्यों नहीं निभाया। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा बाथरूम नहीं साफ की थी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा संडास नहीं साफ की थी। जिस बिस्तर पे तू सो के गीला कर देता था मूत के पेशाब करके, का माँ नहीं धोती थी। हाँ, जिस बिस्तर पे तूने संडास कर देता था क्या माँ हाथ से नहीं धोई थी, सब धोई थी। जिस पिता के तूने माता पिता को छोड़ दिया उस पिता से जाकर पूछो, आंधी तूफान में बारिश में भीगते हुए वो दवा लेकर गया, दवा के लिए गया था वो पिता। बारिश आती थी लेकिन तोप के मून के तुम्हें दवा दिलाने गया था वो पिता ने। नज़र टोना से उसे तुम्हें छुपा कर रखती थी, किसी का नज़र न लग जाए। इसलिए सभी बच्चों से हमारा प्रार्थना है कि अपने माँ बाप के सदा सेवा करो। मेरे बच्चों, कभी अकेला मत छोड़ो, कभी अकेला मत छोड़ना उन्हें।